हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार दस्तक क्लासेस में आप सभी का वेलकम करता हूं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के जो एग्ज़ाम हैं उन्हें देखकर तैयार की गई है। इस प्रोग्राम के अंदर ये जो हम प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, इस प्रोग्राम के अंदर हम 2 दिन में या 3 दिन में और हो सकता है कि डेली भी एक लेक्चर लाया करेंगे, और वो सिर्फ इशू बेस्ड क्वेश्चन पे होगा। यानी कि जो स्टेट पीसीएस के जो एग्जाम है, फॉर एग्जांपल बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, और यूपीपीसीएस उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, और यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग में जो इशू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो चर्चित मुद्दे पूछे जाते हैं, तो उनके लिए हम ये प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, यानी कि नई शिक्षा नीति 2020, जो बहुत दिनों से चर्चा का विषय बनी हुई है। तो आज ये स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट जस्ट हैपेंड, यानी कि हाल ही में क्या हुआ। हाल ही में जो कैबिनेट, केंद्रीय कैबिनेट है या केंद्रीय मंत्रिमंडल है, उसके द्वारा हमारी जो नई शिक्षा नीति है 2020 उसे मंजूरी दी गई है। और यह शिक्षा नीति जो हमारी 36 साल पुरानी शिक्षा नीति थी, यानी कि 1986 की जो नीति थी, शिक्षा नीति थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी, उसका स्थान लेगी। यानी कि जो नई शिक्षा नीति है 2020, यह कौन सी नई शिक्षा नीति का स्थान लेगी? 1986 का स्थान लेगी। यानी कि इससे पहले 2020 से पहले भारत के अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी वो 1986 में होगी, और 1986 की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो खत्म करके 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंडिया के अंदर लागू या इंप्लीमेंट की जाएगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम मान लेते हैं कि इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं, इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है। यानी कि भारत के अंदर या भारत के इतिहास के अंदर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, क्या ये पहली बार आई है या दूसरी बार आई है? तो जी नहीं, भारत के इतिहास में अब तक 3 बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है। फर्स्ट जो आई थी वो 1968 यानी कि 1968 में आई थी, और दूसरी बार जो आई थी वो 1986 में आई थी, और तीसरी बार जो आई है वो 2020 में आई थी। जब सबसे पहले यानी कि 1968 में, जब सबसे पहले 1968 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंडिया के अंदर लाई गई थी, तो उस टाइम पर जो भारत के प्रधानमंत्री थी वे थी इंदिरा गांधी, आयरन लेडी ऑफ इंडिया। और दूसरी जो शिक्षा नीति लाई गई थी 1986 में, तो उस टाइम पर जो भारत के प्रधानमंत्री थे वे यंगेस्ट पीएम ऑफ इंडिया थे, जिनका नाम था राजीव गांधी। और तीसरे नंबर की जो एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है 2020 यानी कि 2020, तो इस टाइम पर हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। अब इसके देख लेते हैं। यानी कि नई शिक्षा नीति का सबसे पहले जो प्रारूप तैयार किया गया था वो 1986 में किया गया था, मैंने अब बताया आपको। और 1986 की जो नई शिक्षा नीति थी उसे ही यानी कि अपडेट कर दिया गया था 1992 में, यानी कि इसमें कोई भी बदलाव नहीं करा गया था, और 1992 में इसे सेम ऐसे कर दिया गया था, यानी कि ऐसे ही बदलाव कर दिया गया था। और भारत के इतिहास में जैसे कि मैंने बताया आपको, अभी तक 3 बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, यानी कि 1986 और 1968 और 2020। अब हम देख लेते हैं इसकी पृष्ठभूमि में कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1968 यानी कि 1968 की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी, और 1986 की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी, और 2020 की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी, उनमें क्या चेंजेज आए हैं। तो सबसे पहले हम 1968 की नई शिक्षा नीति को देखते हैं। 1968 की जो नई शिक्षा नीति थी वो बनाई गई थी कोठारी कमीशन पर, यानी कि कोठारी आयोग की सिफारिश पर बनाई गई थी, जो 1964 से चलकर 1966 में उसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। और एक बात मैं दोस्तों बता दूं, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भारत सरकार ने घोषणा करी है कि वह अपनी टोटल इकोनॉमी जीडीपी का, यानी कि टोटल जीडीपी का 6%, जो भारतीय अर्थव्यवस्था का 6% है, वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि भारत की जो टोटल जीडीपी है उसका 6% शिक्षा पर खर्च करा जाएगा। मगर तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि 1968 में ही
और जो इसकी पहली सिफारिश करी गई थी कोठारी कमीशन के द्वारा 1964 में ही कोठारी कमीशन ने कह दिया था कि भारत को अगर विकसित करना है तो 6% तो टोटल शिक्षा का जीडीपी का हमें शिक्षा पर खर्च करना होगा। मगर उस टाइम की जो सरकारें थी वे इस बात को नहीं मान पाई और ये कभी भी इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 1968 की और 1986 की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी वे पूरी तरह से क्या कर गई, फेल कर गई। अब हम देखते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020 यानी कि 2020 में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वे उससे संबंधित तुम्हें दो समिति याद रखनी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं कि TSR सुब्रमण्यम के अध्यक्षता वाली समिति जिसका नाम था नई नीति पर विकास कार्यक्रम 2016, यो किससे संबंधित है? तो तुम्हें ध्यान रखना है न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020। और कोठारी आयोग या कोठारी कमीशन किससे संबंधित था? न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1968 से। तो आपको याद रखना है यानी कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है जो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री यानी कि जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषणा की गई है जिसकी, और जो लागू की जाएगी 2020 में ही। और 2020 में भी मैं आपको बताऊंगा कि पहला स्टेट इसे लागू करने वाला कौन सा बना है। तो जी हाँ, ये भी आप याद रख सकते हैं, यो लागू हो चुकी है और इसे लागू करने वाला पहला जो भारत का राज्य बना है वो है कर्नाटक। तो पहली हो गई नई नीति पर विकास कार्यक्रम या नई शिक्षा नीति पर विकास कार्यक्रम 2016 में जो समिति बनाई गई थी यो बनाई गई थी TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में बनाई गई थी और 2017 में इसमें अपनी रिपोर्ट सौंपी। और रिपोर्ट को पढ़ने के बाद एक दूसरी नई शिक्षा नीति पर प्रारूप समिति बनाई गई जिसका नाम था के कस्तूरी रंगन समिति। और के कस्तूरी रंगन समिति इस का नाम इसलिए था क्योंकि इसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे वे के कस्तूरी रंगन कर रहे थे। अब हम देखते हैं यह इसमें क्या क्या इंप्लीमेंट किए जाएंगे। यह शिक्षा नीति सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो इंडिया के हैं जो 17 हैं और जो हमें 2030 तक पूरे करने हैं, तो उसे एजेंडा को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1964 में भी यही बात चर्चा की गई थी और 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यही बात चर्चा की गई है कि जीडीपी का 6% हम अपना शिक्षा पर खर्च करेंगे। और इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 10+2 के स्थान पर यानी कि 10+2 का जो सिस्टम था भारत का, जो इंटर हाई स्कूल और कक्षा 1 से लेकर 12 तक की पढ़ाई होती थी, 10+2 के स्थान पर एक नया सिस्टम लाया जाएगा जिसका नाम है 5+3+3+4 सिस्टम। ये क्या है दोस्तों, मैं ये भी आपको बता देता हूँ। यानी कि फर्स्ट स्टेज में जो होंगे वो 3 साल से लेकर 5 साल के बच्चे तक पढ़ेंगे और दूसरे स्टेज 3 में जो होंगे वे 5 साल से लेकर 11 साल तक के बच्चे पढ़ेंगे और थर्ड स्टेज में जो होंगे वो 11 साल से 14 साल तक के बच्चे पढ़ेंगे और फोर्थ स्टेट होगी उसमें 14 साल से लेके 18 साल तक के बच्चे इंटर करेंगे यानी कि 9 से लेकर कक्षा 12 तक पढ़ेंगे। तो ये थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसी तरीके से हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में किसी नए मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।